देखिए, आपको बता दें कि विकास यात्रा एक ढकोसला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां जनता को जवाब देना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां तो जनता का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी की सरकारों ने कुछ काम तो किया नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के बीच में लोगों को लड़ाने के अलावा, ताकि ये सत्ता में रह सकें, राज कर सकें। लेकिन अब जहां जहां सरकारें हैं वहां पुरानी भी हो चुकी हैं। देश में मोदी सरकार को भी लगभग 9 साल हो चुके हैं, तो जनता का गुस्सा जो है वो अब संभाले नहीं संभल रहा है और वो हर जगह फूट पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है वो चुनावी साल जिन राज्यों का है जहां चुनाव होने वाले हैं वहां है। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का एक अहम प्रदेश है जहां 29 में से 28 सीटें मोदी सरकार को बनाने में लोकसभा की बीजेपी को मिली। वहां बीजेपी ने जो विकास यात्रा निकाली उससे जितनी फजीहत बीजेपी को हुई होगी उतनी शायद कहीं भी नहीं हुई होगी, कभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि बीजेपी के ही एक बड़े दिग्गज नेता ने भाजपा की इस विकास यात्रा को सीधे तौर के ऊपर बता दिया ढकोसला। मतलब ये सब फर्जीवाड़ा जो चल रहा है और उसका गुस्सा जो था उस बीजेपी के नेता का वो सातवें आसमान के ऊपर था। अभी तक तो जनता कह रही थी, उससे पहले विपक्ष कह रहा था बीजेपी फर्जी काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी के खुद के नेता ही अपनी पीड़ा बाहर दिखा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं और सीधे तौर के ऊपर बीजेपी को ही बुरा भला कह रहा है। देख लीजिए इस वीडियो को, पीयूष बवेरे जी ने डाला है, लिखा है बीजेपी बरगवा मंडल के महामंत्री मुन्ना वैश्य ने बताया विकास यात्रा को ढकोसला, मामा राज की बखिया उधेड़ी। मामा शिवराज सिंह चौहान जी को तथाकथित तौर के ऊपर वो स्वयंभू मामा हैं, असल में कहते हैं बच्चियों का मामा हूँ मध्य प्रदेश की, तो इसलिए कहा है कि मामा राज की बखिया उधेड़ी। तो बीजेपी की सरकार में बीजेपी के ही महासचिव महामंत्री मुन्ना वैश्य क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए इसको। देखिए, आपको बता दें कि विकास यात्रा एक ढकोसला है। हमको पार्टी से निकाल दिया जाए उससे कोई मेरे को परहेज नहीं है, इसलिए नहीं है। आज दिन में हमारे देवसर विधानसभा में लगातार हरिजन एक्ट लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो रहा है। चाहे आप वैश्य लोगों के ऊपर जगह में देख लें, चाहे गुप्ता लोगों के ऊपर देख लें बरगवा में, अभी साहू लोगों के ऊपर हुआ, ब्राह्मणों के ऊपर हुआ, अभी विश्वकर्मा लोगों के ऊपर हमारे पंचायत ओड़गड़ी में खुद हुआ। तो ये गुस्सा भाजपा के खुद अपने महासचिव का है और साफ तौर के ऊपर इनका कहना है कि जब विकास ही नहीं किया है तो क्या किस तरह का ढकोसला किया जा रहा है और कैसे इनके क्षेत्रों में झूठे और फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, हर समाज के ऊपर लग रहे हैं। एससी एक्ट का जो एट्रॉसिटी एक्ट है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किया जा रहा है या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लोगों के बीच में एनमिटी होती है, दुश्मनियां होती हैं, उसके लिए किया जा रहा है, ये तो बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन मुन्ना वैश्य जी के मुझे याद है कि ऐसे ही एक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ने सिंधिया जी के ऊपर और उनके साथ में आए हुए कांग्रेस से गए हुए नेताओं के ऊपर इतना शिकायती बोला था कि वो रो दिए थे और उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको ही बाहर निकाल दिया पार्टी से। ये बीजेपी की आज की हालत है। खैर, मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ ये विकास यात्रा में बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। रीवा एक इलाका है जिसको मध्य प्रदेश में विंध्य इलाके में कहते हैं, जो विंध्य संभाग है उस क्षेत्र का ये इलाका है। उत्तर प्रदेश से इसकी बॉर्डर मिलती है और यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने वाले हैं अगर किसी ने काम नहीं किया। जैसे उत्तर प्रदेश का वोटर जो जागरूक है वैसे ही यहाँ का भी है। ये रीवा क्षेत्र में, रीवा ज़िले के अंदर पहुँचे, यहाँ वाइट टाइगर की शुरुआत इसी रीवा से हुई थी। सबसे पहली स्पॉटिंग सफ़ेद बाघ की यहीं हुई थी और उससे कंजर्वेशन में भी काम किया गया था। खैर, ले देकर यह है कि इस रीवा में जब विकास यात्रा पहुँची है तो वहाँ महिलाओं ने सड़क नहीं होने की वजह से जो एम्बुलेंस की परेशानी होती है उसको सरकार को एहसास दिलाने के लिए क्या किया, मैं सुना देता हूँ। एमपी कांग्रेस ने डाला है ट्विटर पे, रीवा के मनगवा में खुली सरकार की पोल, मनगवा विधानसभा में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो महिलाएं एक महिला को खाट पर लेकर भाजपा की विकास यात्रा में पहुंची। शिवराज जी देख लीजिए, यह है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल। आज जहां पर विकास यात्रा निकाली जा रही है वहाँ पर सड़क नहीं है पक्की और सड़क नहीं होने की वजह से एक महिला बीमार थी तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई। और ऐसे एम्बुलेंस कितनी जगह पर कितने वक्त पे नहीं आ पाती होगी और कितनी जानें चली जाती होंगी। इस वीडियो को देख लीजिए, कितने गुस्से में है वो आक्रोशित महिलाएं जो बीजेपी की विकास यात्रा में इस तरह से जा रही हैं। एक महिला को खाट पर लेटाकर जो अपन कहते हैं
स्ट्रेचर जिसको अस्पतालों में कहा जाता है उसकी जगह के ऊपर, और एम्बुलेंस क्योंकि नहीं आ सकती। देखिए इस वीडियो को और गुस्सा सुनिए बीजेपी की सरकार को कैसी खरी खोटी सुनाई है, सुनिए। तो ये हाल पूरे जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भले ही कर्नाटक में जाएं तो कर्नाटक में हमने देखा था कि एक बीजेपी सरकार के मंत्री जी कुछ दिन वक्त पहले क्षेत्र में गए थे तो पोस्टर लग गए थे कि यहाँ पे आना मना, यहाँ तो चले जाइए वापस। तो ये हालत है जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ वहाँ बीजेपी की ज़मीन पूरी तरह सुरख चुकी है। इनको यकीन कब आएगा ये जाने, इनका काम जाने। अनुराग द्वारी एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के ब्यूरो हेड हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला है बीजेपी के नेताओं की कैसी बौखलाहट अब सामने आ रही। मैं आपको बौखलाहट दिखाऊंगा तो आप भी हैरान होंगे। वीडियो के अंदर डांटते हुए, फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं जो वन मंत्री हैं, विजय शाह। उन्होंने क्या किया है जिसको अनुराग द्वारी जी ने लिखा है। ये मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह हैं। एक युवक को विकास यात्रा के दौरान धमका रहे हैं। ये सरकार की विकास यात्रा है। जो युवक आपत्ति करने खड़ा हुआ है, जो इनको आईना दिखाने खड़ा हुआ है, उसको कैसे कह रहे हैं मंत्री जी, ये सरकार की विकास यात्रा है, सभा खराब करने की कोशिश की तो पुलिस वाले पुट्ठे फोड़ देंगे। ये भाषा है एक मंत्री की और ऐसा धमकाना है। जो युवक सवाल पूछने गया था उसका मुताबिक पत्नी आंगनवाड़ी में खाना बनाती है लेकिन उसे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वो व्यक्ति जिसकी पत्नी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उसके ऊपर सीधे तौर के ऊपर ये सुना रहे हैं उसके पति को कि ज़्यादा बिगाड़ना मत वरना पुलिस क्या करेगी। आपने सुन ही लिया, अब इसके वीडियो को भी देख लीजिए इस वीडियो को। उसको ले जाओ उठाए पुलिस वाले कौन है, ले आओ नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। आपकी बात सुनेंगे, आपके लिए जान लगा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन नाटक करा तो बद भी करा देंगे। कोई तालीम देने थोड़ी है यहाँ पे है। कुछ लोग मुझे मालूम है ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे देके गया, तुमको बोल के आया विजय शाह की सभा खराब करना। ये सरकार की सभा है, खराब करने का प्रयास करा पुलिस वाले पुट्टे फोड़ देंगे। सरकार का काम करने आए हैं। तो यही हाल है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप मंत्री भी बौखला रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं वो आपने देख लिया। एक और जगह के ऊपर ये विकास यात्रा पहुंची। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसके पास है सोनकच्छ। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, इन दोनों शहरों के बीच में एक ज़िला, एक विधानसभा है सोनकच्छ। सोनकच्छ विधानसभा में कैसे बीजेपी के विधायक जी को दौड़ा दिया है, राजेंद्र वर्मा नाम बताया जा रहा है। उस वीडियो को देख लीजिए, आपको हैरानी होगी। विधायक जी भागते हुए जा रहे हैं, जनता उनके पीछे भाग रही है। देखिए इस वीडियो को। ये विधायक जी निकलते हुए, ये विधायक जी भागते हुए वीडियो, ये विधायक जी भागते हुए हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। विधायक जी भागते हुए बीजेपी सरकार अब गिरेगी, इनके देख लो ये भागते हुए इनके चर्चे। तो ये हाल है और ऐसे ही कार्यकर्ता भी आपस के अंदर भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं कि जैसे विधायक जी को आपने देखा, दैनिक भास्कर ने लिखा विदिशा, ये विदिशा वो इलाका है अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता जहाँ से चुनाव लड़े। सुषमा स्वराज जी सेफ सीट देख कर चुनाव लड़ी। इस विदिशा के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी इसको अपना गढ़ मानती है, सेफेस्ट सीट इंडिया में एक कहलाती है ये बीजेपी के लिए। उसका क्या हाल है, विदिशा में विकास यात्रा का विरोध, वर्धा में ग्रामीणों ने किया विकास यात्रा का विरोध, विकास यात्रा को बंद करने के नारे लगाए। और यही हाल शिवपुरी का है जहां से अच्छा बीजेपी को समर्थन मिला। एबीपी ने लिखा शिवपुरी नहीं थम रहा बीजेपी की विकास यात्रा का विवाद, राजनीतिक बयानबाजी के बीच आपस में भिड़े कार्यकर्ता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।